यूटेरिया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं, जो कि मुख्य परीक्षा मेंस के लिए है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। इसका एक सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर सेकेंड यहाँ पे करने वाले हैं, बिहार दरोगा मेंस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आप प्लेलिस्ट बनाए, वहाँ से सारे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट आप लोग चेक करते रहिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा वह उनके पार्षद पर्यंत पद धारण करता है। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। ये सरकार का कानूनी सलाह देते हैं सरकार को, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं ये भी। और इसके अलावा वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए अहिर्त होगा और भारत सरकार के सभी विधि संबंधी विषयों को सलाह देगा। सही है ये। वह ऐसा परिश्रमी प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा। तो ये तीनों सही है, एक जो गलत है वो आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध से सही है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी इनके नैतिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता निहित है और यहाँ पे सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड नंबर देखते हैं। आइए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण विधेयक और आपका वित्तीय विधेयक, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। उस न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शदायी क्षेत्राधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास है, अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, तो इसे देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले इस नंबर को नोट कर लीजिए, 9262301769। यह नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन जब के अंदर जो लिंक होता है उसमें आपको टेलीग्राम चैनल और ये व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप जो है PDF ले सकते हैं, तो इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको रुक्मिणी प्रकाशन का और जो मेंस का रुक्मिणी प्रकाशन हो गया, यूटेरिया KGS, और इसके अलावा ज्ञान बिंदु का, ये चारों सेट्स जो है चल रहे हैं फिलहाल प्रेजेंट टाइम में। आगे एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है तब तक इसमें प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे फुल सोल्यूशन के साथ, तो इसलिए इसमें ज्वाइन हो जाइए। और अभी जो 4 सेट चल रहे हैं, इसके अलावा और भी बुक मार्केट में आएंगे, वो भी आपको वहाँ पे सेंड किया जाएगा। तो ये नंबर है 9262301769। इस पे आप बात करके मात्र 99 रुपये में आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पे हम लोग आई थिंक देख लिए थे, क्वेश्चन 5 नहीं देखे थे क्या, देख लेते हैं एक बार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन? तो आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? तो अनुच्छेद 167। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आइए यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक अस्थायी समिति संसद के निम्नलिखित सदनों में से किस सदन के सदस्यों से मिलकर बनी एक समिति है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर देख लेते हैं हम लोग, हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राज्यसभा और आपका लोकसभा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
उल्लेखित नहीं है। तो आपका संघीय जो शब्द है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। बाकी अखंडता, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक ये सारे जो है उसमें अंकित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में पंचायत चुनाव लड़ने की लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष जो है रखा गया है? तो उस अनुच्छेद का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वो कौन सा अनुच्छेद है। तो यहाँ पे आपका अनुच्छेद 243 F, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आइए देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए और उसको पढ़ने के बाद आंसर देना है। देखिए, आपका भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सही है। और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी थी, ये भी सही है, यानी ऑप्शन दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि और उसकी SI मात्रक सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है, सही है। प्रेशर आपका पास्कल में मापते हैं, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला ये गलत है दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका जो है टेस्ला में नहीं मापते हैं। टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र का आपका क्या है, मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, टेस्ला है। ठीक है, और यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स इसका मात्रक होता है वेबर होता है। ठीक है, ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मिलान करना है। आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे देख लीजिए, गैल्वेनोमीटर जो है आपका मैच कर जाएगा आपका विद्युत धारा से मैच कर जाएगा। बैरोमीटर जो है दाब मापने के काम में आता है, मंडलीय दाब, सही है। एटोमीटर यहाँ पे दिया दोस्तों, वाष्पीकरण के मापने में काम आता है। और कैरेट मीटर जो है आपका स्वर्ण की शुद्धता को, कैरेट बोलते हैं ना, 24 कैरेट ऐसे करके, तो गोल्ड को मापने के काम में आता है। यहाँ पे ऐसे जो है लाइन से सारे मैच हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आइए हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम है? तो आपका गामा किरण यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर देखें, आपका लेंस के संबंध में निम्न में से कौन से कथन आपका सही है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, सही है। अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए, आपका चेचक का टीका जो है आपका एडवर्ड जेनर से जो है संबंधित है, यानी इसके आविष्कारक है। चेचक का जो टीका होता है एडवर्ड जेनर ने इसका आविष्कार किया था। बाकी टेलीफोन का, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है, तो ये भी सही है। और टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल है, ये भी आपका सही है। और डायनामो का आविष्कार माइकल फैराडे, ये भी सही है। और चेचक का टीका भी सही है, यानी डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका धात्विक गुण में कमी आती है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से कथन आपका सही है? तो आपका बी केवल एक, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं जिनका pH मान 7 से कम होता है। ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट जो है केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा पेप्सिन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। आपका निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पे आप लोग विचार कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, मेढक आपका कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है और मेढक अपने शरीर के ताप को वातावरण के अनुसार परिवर्तित करते रहता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 देखते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, ये आपका गलत है। बाकी सारे सही हैं। फिनोल्फ्थालीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है
और गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं और नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। ये तीनों आपका सही है, ठीक है, डी गलत है। तो जो गलत है वही आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत ही पूछ रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं हम लोग आए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 लेकर आ गए हम लोग। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे खसरा रूबेला वायरस के कारण होता है, चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस और पोलियो आपका एंट्रो वायरस के कारण होता है, चेचक आपका न्यूट्रोफिक वायरस से गलत है। यही आंसर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेचक दोस्तों आपका यह वेरियोला वायरस के कारण होता है चेचक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मिलान करना है, तो मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे मिलान नहीं है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के घटकों को में कौन कौन शामिल है, मैंने एलपीजी में कौन कौन से घटक होते हैं उसके तो वो बताने हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है और ब्यूटालीन होता है, यानी 2, 3 और 4। यहाँ पे डी करेक्ट आंसर आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 23 नंबर दोस्तों। संरक्षण की समस्या को कम करने के लिए, संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे पेंटिंग, गैल्वेनीकरण, एनोडीकरण और इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे सारे आपका यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइसिस तो नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। यहाँ पे पेंटिंग हो जाएगा, गैल्वेनीकरण, एनोडीकरण और मिश्र धातु का निर्माण, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 5 हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 24 नंबर देखेंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक है। तो यहाँ पे आपका लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया और जेरानियम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 25 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। तो यहाँ पे आपका आश्रित जो है सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 26 नंबर एम्फिसाइमा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है। तो यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आयोडीन 123 मोतियाबिंद का उपचार करता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो आयोडीन 123 जो है आपका जो है आयोडीन एक क्या है, एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। इसका प्रयोग मस्तिष्क में इमेजिंग के लिए किया जाता है, न कि मोतियाबिंद के उपचार में, यानी मोतियाबिंद के उपचार में नहीं किया जाता है। कोबाल्ट 60 का जो है उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है, सही है। और फास्फोरस 32 रक्त प्रवाह के अनुरेखण के लिए किया जाता है, सही है, यानी ये गलत है। तो ये आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एनॉक्सिया से पीड़ित किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो एनॉक्सिया से पीड़ित व्यक्ति में दोस्तों आपके सोचने की क्षमता में कमी हो जाती है, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए हम लोग यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ गए हैं। यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं में पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इसमें भी आपका देख लेते हैं, आपका डी सही हो जाएगा 1, 2, 3, यानी निकोटीन पाए जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पाए जाते हैं और साइनाइड पाए जाते हैं आपके सिगरेट के धुआं में। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है। तो प्रतिबिंब की रेटिना पर बनना, प्रतिबिंब का रेटिना बनना, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यही गलत है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया होता है, जो कि मायोपिया में वस्तु के प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बल्कि इसके आगे ही बन जाता है। निकट दृष्टि दोष निम्न कारण हो सकते हैं दोस्तों, कुछ कारण मैं नीचे मैं बता रहा हूँ, नोट कीजिए। नेत्र लेंस की मोटाई का बढ़ जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना और नेत्र लेंस की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना एक कारण है जिससे आपका निकट दृष्टि दोष होते हैं। बाकी आपके जो रिपोर्ट सही दिए गए हैं, इसमें निम्न जो दिए गए हैं सारे सही हैं, इसके अलावा तो जो मैं पढ़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका छठा शिलालेख तीर्थयात्रियों का उल्लेख, इसमें जो है ये सही नहीं, यही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। छठा शिलालेख दोस्तों, अशोक के छठवें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है।
बाकी सारे सही हैं। प्रथम शिलालेख आपका पशु बलि की निंदा की गई है। चौथा शिलालेख भेरी घोष की बात की गई है, धम घोष की बात की गई है। नौवां शिलालेख शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 32 नंबर, किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ अष्टावीर और महासांगिक में विभाजित हो गया था? तो यहाँ पे दोस्तों आपका द्वितीय बौद्ध संगति ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह वैशाली में हुआ था 383 में। इस बौद्ध संगति में बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन को लेकर बात की गई थी और यहाँ पे सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आइए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को सही घटनाक्रम के अनुसार आपको बताना है। यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी पहले आपका होम रूल आंदोलन, फिर रॉलेट एक्ट, फिर आपका साइमन कमीशन, फिर गांधी इरविन समझौता। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919 में, साइमन कमीशन 1928 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, और ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, प्रसिद्ध तेलुगु महाकाव्य वसु चरित्र की रचना किसने की है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भट्ट मूर्ति। ठीक है, किसने किसके समय टेनेंसी एक्ट को लागू किया, किसके समय जो है टेनेंसी एक्ट लागू किया गया था, ये पूछने का मतलब इसका लॉर्ड हैंगस्टिंग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 36 नंबर है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, कथनों को पढ़ करके विचार करना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, कुछ विषयों पर मतदान करने आदि का अधिकार दिया गया है। सही है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्ति करने की व्यवस्था दी गई है, ये भी सही है। यानी यहाँ पे अभी तक दो कथन इसके सही होते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं और कथन है, तो दो ही यहाँ पे देखिए, एक और दो चाहिए, क्योंकि तीन, एक दो तीन तो ऑप्शन है नहीं, तो दो ही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ है ऑप्शन में, लेकिन यही होगा आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 37 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अब सेवा सदन हृदयानंद कुंजरू, ए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। सेवा सदन की स्थापना 1885 में ब्रह्म जी मलबारी ने किया था, याद रखिएगा। बाकी सारे सही है। वेद समाज श्रीधरलू नायडू, धर्म सभा राधाकांत देव और देव समाज शिव नारायण आपका अग्निहोत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यहाँ पे, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बगान मालिक किसानों से की गई अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने पर राजी हुए थे? तो यहाँ हो जाएगा आपका 25%। मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना न्यायदेव ने की थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 40 नंबर देखिए, राक्षसी तंगड़ी युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो आपका सदाशिव यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, कि भारतीय मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, यानी कुंभ पंजर और विमान और उदयपीठ, ये सारे जो है हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखें, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद किसको अध्यक्ष जो है बनाया गया था? तो यहाँ पे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बजट एक लेख पत्र होता है, या दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा सरकार की राजकोषीय नीति का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 44 नंबर देखें, निम्न से किसने पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया था? तो आपका एम.एन. रॉय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, आर्थिक और सामाजिक योजना को संविधान के किस सूची में रखा गया है? यहाँ पे होगा समवर्ती सूची। समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों द्वितीय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 47 नंबर, वाई के अलग समिति का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1969, ऑप्शन डी। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गोरखपुर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हम लोग 49 नंबर,
वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन 2025 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यह मैराथन का 12वां संस्करण है, ऑप्शन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखिए, मनरेगा का नया क्या दिया गया है? मनरेगा का नया नाम के बारे में पूछ रहा है शायद, तो यहाँ पे नाम दिया गया है आपका नरेगा बिल जो है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मनरेगा एक जो है मनरेगा के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 51, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो है दिया गया मेनका 51 नंबर है ना आपका सुप्रिया साहू को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सुप्रिया साहू को। ठीक है, और यहाँ पे 50 में जो है करेक्ट कर लीजिए, 50 में आपका हो जाएगा VVG रामवीर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे 52 नंबर, हाल ही में भारत का पहला टावर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? तो आपका दिल्ली एयरपोर्ट, बी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे हो जाएगा फातिमा बोस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, यहाँ पे आइए। 54 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यहाँ पे 150वीं जयंती मनाई गई है। बिहार के श्री भगत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में कौन सा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पद्म श्री, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार द्वारा कब मंजूरी दी गई है? तो आपका अक्टूबर 2025 में। RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? शिरीष चंद्र मुर्मू, ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे डी हो जाएगा आंसर आपका 4.3%। सकल का अर्थ क्या होता है? तो आपका हो जाएगा संपूर्ण और अंश, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 60 नंबर, दशानन में निम्न में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन ए। निम्न में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आपका सुंदर, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 63 नंबर, आपका मैजेस्ट्री शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विक्टोरी ट्रेम्प जो लिखा है, और कॉन्क्वेस्ट, ऑप्शन सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। आपका एक्वेशन शब्द का विपरीतार्थक निम्न में से कौन सा है? 64 का आपका डी हो जाएगा, A+B यानी डेथ और लॉस, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 65 नंबर देखें, बट आउट ऑफ द ब्लू एडियम्स एंड फ्रेज का अर्थ आपको बताना है। आपका यहाँ पे हो जाएगा सी सडनली। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो आपका 1955 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 67 नंबर, आइए। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 68 नंबर, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, ऑप्शन ए सही है, यानी विद्युत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा को गर्म जल धारा कहा जाता है, ध्रुवों से विषुवत की ओर प्रवाहित होने वाली धारा को ठंडी जल धारा कहते हैं, ये वाला सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निम्न में से कहाँ पे अवस्थित है? तो यह आपका नागपुर में अवस्थित है, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे 71 नंबर है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं आपका यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स, ऑप्शन डी होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से किससे, यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए है। नेक्स्ट यहाँ 73 नंबर है, ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में आपको सजाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, यानी कि जास्कर, फिर आपका पीरपंजाल, फिर आपका गिलगित, फिर आपका उलर झील, बुलर झील बोलते हैं, उलर लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 74 नंबर, आइए मिलान कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 74 नंबर का मिलान कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे बी आंसर है, तो आपका महासागरीय नीतल का कटक अपेक्षाकृत छोटा मरुस्थल आपका मैच कर जाएगा सेकेंड से, मग्न तट से, और समतल शीर्ष वाला समुद्री पर्वत मैच कर जाएगा यहाँ पे गाइयोट से, और महासागरीय नीतल पर उभरी हुई लंबी पतली श्रृंखला मैच कर जाएगा आपका जलमग्न से। महासागरीय नीतल पर लंबी पतली तीव्र ढालों वाली खाई जो है मैच कर जाएगा यहाँ पे जलमग्न खाई से, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, आइए हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे दामोदर जो है, फिर आपका महानदी, फिर कृष्णा, उत्तर से दक्षिण ओर लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 76 नंबर है, शील्ड ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, शील्ड ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यह ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ही असत्य है। नेक्स्ट यहाँ पे 77 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित नदियों पर विचार आपको करना है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहले आपका लोहित, फिर आपका सुबनसिरी जो है आपका उपरोक्त में से कौन नदी अरुणाचल प्रदेश होकर बहती है था। नेक्स्ट यहाँ पे 78 नंबर देखिए, प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा आपका प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होने के कारण हवा अंदर की ओर चली जाती है, गलत है। और आपका प्रति चक्रवात का मौसम संबंधित परिस्थितियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, भी आपका गलत है, यानी दोनों मिलाकर आंसर हो जाएगा जो कि गलत है। नेक्स्ट यहाँ देखिए 79, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आपका डी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट यहाँ पे 80 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। यहाँ पे आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, सही है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से झारखंड तथा पश्चिम बंगाल लाभान्वित होते हैं, सही है, यानी डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 81 नंबर, ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम के हिसाब से लगाइए, तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, जास्कर, पीरपंजाल, गिलगित और बुलर झील, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 82 नंबर देखते हैं, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका गांधीनगर में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 84 नंबर, मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, या अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 86 नंबर, यहाँ पे मैथ का कुछ क्वेश्चन है, तो दोस्तों उसको आपको खुद से करना होगा, पीडीएफ ले लीजिए 9262301769 पे बात कर लीजिए, वहाँ फुल सॉल्यूशन के साथ आपको एग्जाम तक जो है पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कि कराया जाए, तो चलिए यहीं पे इन करते हैं, और डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा। एक बार और मैं व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहा हूँ, इस व्हाट्सअप नंबर पे बात करके फुल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ ले लेना है, और आपको जो है लगा लेना है मात्र 99 रुपया में 9262301794 पे आप लोग व्हाट्सअप करके बात कर लीजिए, आपको फुल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ। अभी केजीएस क्राइटेरिया प्लेटफॉर्म और ज्ञान बिंदु का चल रहा है, आगे और भी मार्केट में आएंगे उसके भी चलेंगे। चलिए यहीं पे एंड करते हैं, आप सबका धन्यवाद।